आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार। तो शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एनिमल किंगडम। ऑलरेडी मैंने एनिमल किंगडम पे 15-20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। नहीं किया है आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। और कंटिन्यू अब आप सभी को 100% एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आप सभी को डेली यहाँ पे वीडियोज मिलते रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। तो आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बाइलेटरल सिमिट्री? ए एनिलिड्स, बी एडल्ट इकाइनोडर्म, सी एस्चिलमेंथिस और डी प्लेथिलमेंथिस। बताओ, मैं आप सभी को 5 सेकेंड टाइम दूंगा। तो इसका आंसर होगा, आप सभी को बता दूं, ए एनिलिड्स। ठीक है, आप सभी अच्छे से कर लेंगे। और जैसे आप सभी को पता ही होगा कि एस्चिलमेंथिस में सूडोसिलोमेट्स होता है और प्लेथिलमेंथिस में एसिलोमेट्स होता है। तो आप सभी इसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर, एसिलोमेट्स एनिमल्स विथ फ्लेम सेल आर प्लेथिलमेंथिस, एनिलिडा, एस्चिलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा। फ्लेम सेल के बारे में यहां बात किया है, काफी इजी है। इसका आंसर होगा प्लेथिलमेंथिस। तो यहाँ पे एसिलोमेट्स होता है और ये फ्लेम सेल के साथ होता है। ठीक है, एसिलोमेट्स एनिमल विथ फ्लेम सेल्स। तो आप सभी अच्छे से एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़े। मैं डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाता रहूंगा। थर्ड नंबर, एनिमल ऑफ विच फाइलम हैव हुक एंड सकर्स एंड आर एंडोपैरासाइट ऑन अदर एनिमल्स? प्लेथिलमेंथिस, एनिलिडा, एस्चिलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा। बताओ 3 नंबर। तो 3 नंबर का आंसर ए होगा, प्लेथिलमेंथिस। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स करेक्टर्स? ए बी सी डी में आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। और जैसे यहाँ पे एनिमल, फाइलम और करेक्टर बता दें। जैसे ये प्लेनेरिया प्लेथिलमेंथिस में होता है फाइलम, और रीजेनरेशन इसका कैरेक्टर होता है। सही है गलत? बी नंबर, प्लूरोब्रैकिया सीडिया में होता है और कॉम्ब प्लेट होता है इसका कैरेक्टर। सी एडम्सिया फाइलम एनिलिडा में होता है, कैरेक्टर सीडियोब्लास्ट में होता है। और डी देख लें आप सभी, फेरेटिना एस्चिलमेंथिस में होता है और कैरेक्टर फ्लेम सेल होता है। बताएं आप सभी। तो 4 का आंसर ए होगा। जैसे आप सभी को पता है कि प्लेनेरिया प्लेथिलमेंथिस में होता है और इसका कैरेक्टर होता है रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। बाकी ए बी सी डी गलत है। राइट, चलो नेक्स्ट। क्योंकि प्लूरोब्रैकिया जो होता है वो टीनोफोरम होता है, सीडिया में नहीं होता है। और एडम्सिया जो होता है वो क्या एनिलिडा में होता है? नहीं, ये सीलेंट्रेटा में होता है। और फेरेटिना एस्चिलमेंथिस फ्लेम सेल बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसको आप सभी अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन? सी अर्चिन, प्लेटाइलफस, फ्रॉग, लेबियो। बताओ 5 नंबर। 5 का बी होगा, प्लेटाइलफस। जैसे इसके बारे में अगर बता दूं तो ये ओविपेरस होता है, मेमेलियन में होता है। ठीक है, एक सिंगल यही होता है। ठीक है, आप सभी अच्छे से इसको याद कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 6 नंबर, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन विच ज्वाइंट अपेंडेजेस आर फाउंड? ए बी सी डी आप सभी पढ़े और बताएं। मैं आप सभी को टाइम देता हूं 7 सेकेंड। इसका आंसर होगा ए लिमुलस, एपिस, लेकिफर। ठीक है, तो आप सभी कर लेंगे, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच अमोंग द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम फाइलम? ए बी सी डी। बताएं आप सभी। 7 सेकेंड टाइम देता हूं। तो इसका आंसर बी होगा, बॉम्बिक्स, पैल्यूमोन, लिमुलस, इसमें आर्थ्रोपोडा में आता है। आप सभी अच्छे से कर लेंगे। राइट, आप सभी को सिलेक्शन करना आना चाहिए क्योंकि ए बी सी डी में आप सभी सिलेक्शन करें कौन होगा कौन नहीं होगा। अगर इस तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं जो सही आंसर है,
अगर उसके बारे में नहीं पता है तो बाकी आंसर को सिलेक्ट कर लेते हैं गलत, तो आप भी सही कर देंगे इस क्वेश्चंस को। तो करें, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। 8 नंबर, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजेन कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फोसाइटिक वेसल? ए रिंगवर्म डिजीज, बी एस्केरियासिस, सी एलिफेंटियासिस, डी एमीबियासिस। बताओ 8 नंबर। इसका आंसर सी होगा, एलिफेंटियासिस। काफी क्रोनिक डिजीज होता है, ठीक है। और पैथोजन का मतलब होता है कि बीमारी जो कॉज करता है वो पैथोजन होता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, वर्म हो गया, कोई भी चीज जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में बीमारी क्रिएट करता है वो पैथोजन ही होता है। एग्जांपल्स जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, वायरस, बैक्टीरिया, ओके, प्रोटोजोआंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मॉथ, टूनिकेट, अर्थवर्म, स्टारफिश। 9 का आंसर अर्थवर्म होगा, राइट। 10 नंबर, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म? कैमिलस, चिलोन, मैक्रोपस, सीताकुला। बता दो 10 नंबर। टेन का बी होगा, चिलोनी, ठीक है। तो अच्छे से एनसीईआरटी को आप भी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। चलो, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड आपने पढ़ा होगा। तो देखो, एविज और मेमेलियन होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं और बाकी कोल्ड ब्लडेड, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, इन केस ऑफ पोरिफेरियंस द स्पोंजियोसील इज लाइंड विथ फ्लैगेलेटेड सेल कॉल्ड ऑस्कुला, क्वानोसाइट्स, मिसेंचाइमल सेल, ऑस्टिया। ये ऑस्कुलम होगा, ये जो है ना ऑस्कुलम होगा। बताओ 11 नंबर। तो 11 का बी होगा, क्वानोसाइट्स, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है और स्पोंजियोसील जो होता है अंदर फूड वाटर गैदरिंग करता है और इसे ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो, जब क्वेश्चंस पढ़े तो उसके ऑप्शन, एक एक ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर एनसीईआरटी का ऑप्शन है तो। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर यूनाइटिंग ऑल कोडेट्स? नोटोकॉड, स्पाइनल कॉलम, डोर्सल, हॉलो नर्व ट्यूब, फरेंजियल सीड्स। बता दो 12 नंबर। इसका आंसर बी होगा, स्पाइनल कॉलम। 13 नंबर, द स्केल्स फाउंड ऑन शार्क्स आर नोन एज प्लेक्वाइड, गैनवाइड, टिनवाइड, नॉन ऑफ द अबव। शार्क डज नॉट हैव स्केल्स। बता दो 13 नंबर। तो 13 का आंसर ए होगा, प्लेक्वाइड स्केल्स, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ड्रियोकाइटस? चलो बता दो, कॉन्ड्रियोकाइटस, ठीक है। जॉ कैन ओपन 180 डिग्री, दे डू नॉट हैव स्केल्स, स्केलेटन इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ बोन, ऑल ऑफ द अबव। बताओ 14 नंबर। ए नंबर, जॉ कैन ओपन 180 डिग्री, राइट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। All reptile have a 3-chambered heart. All Pisces have gill covered by an operculum. All mammals are viviparous. All cyclostomes do not possess jaw and pair fins. बता दो करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट डी है, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। तो फिर मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन करा दिया। अभी कल वीडियो में अपलोड करूंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा। आप सभी एनिमल किंगडम को अच्छे से रिवाइज कर लें। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।